इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक 3 के सारे भाग्यांक के कॉम्बिनेशन। राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। मेरा नाम है भुवन मोहन दास। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर ट्रेड्स, लव लाइफ और करियर। मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कैसे होता है? बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आपकी जो डे ऑफ बर्थ है वो आपका मूलांक है, यानी कि अगर आप 21 को हो तो ये आपका मूलांक है। बट मूलांक हमेशा 1 डिजिट में होता है, तो 2 + 1 3। अगर आपका मूलांक ही 3 है, मतलब पैदा ही 3 को हुए हो तो 3 ही है ना। एंड भाग्यांक होता है आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो लेट्स सपोज आप पैदा हुए हो 3/9/2009, तो 3 आपका मूलांक हो गया और 3 + 9 3 ही हो जाता है। वट एवर वी एड विद 9 वो वापस वही नंबर आ जाता है, तो 5। तो आपका मूलांक भाग्यांक हो गया 3 और 5। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मूलांक 3 भाग्यांक 1। तो अब ये कॉम्बिनेशन है बृहस्पति, यानी कि 3 1, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले छूटते ही मैं कहना चाहूंगा कि बृहस्पति ही, क्योंकि इंटेलिजेंस का नंबर है, और सूर्य जो सबको चमकाते हैं, तो ये दोनों नेचुरली ईगो का कॉम्बिनेशन है। ऐसे बंदे में सबसे पहले, मतलब इसको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इनके डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए कि ईगो। अब इसको आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, दैट्स ऑन यू। अब ये जो मूलांक 3 है, ये नेचुरली इंटेलिजेंस का नंबर है, पढ़ने का नंबर है, चीज़ों की नॉलेज का नंबर है। ऐसे में यूजुअली देखा गया है कि जिस चीज़ का ये काम भी करते होंगे, जैसे अगर कोई आईटी में है तो उसको ना पॉलिटिक्स का भी नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज भी होगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि नंबर 3 अवेयरनेस का भी है। अब जब इसमें 1 ऐड हो जाता है ना, तो ये लोग अब स्ट्रेट अप डोमिनेटिंग, लीडरशिप, असर्टिव हो गए कि मुझे तो पढ़ना है। अगर आपकी इस मूलांक भाग्यांक की बेटी है या बहन है, तो फिर वो नहीं सुनने वाली किसी की, वो इंडिपेंडेंट होके छोड़ेगी। ये एकदम ऐसा नंबर है कि अगर लड़की के पास है तो फिर ज़्यादा झमेले की पड़ो मत, उसे इंडिपेंडेंट होने दो, क्योंकि वो वही कर्मा लेके आई है। एंड अगर किसी लड़के का ये नंबर है ना, तो आप देखना ऐसे में इतने इंटेलिजेंट होंगे, इतना असर्टिव, इतना डोमिनेंस, काम वर्क को लेके पैशनेट होंगे ना अपने। जिसे कहते हैं ना एकदम अच्छा बच्चा हो ना, वो ये नंबर देता है। अगर इसके बावजूद आप ये सब देखते हो कि ये तो इसमें भी है फिर भी कुछ नहीं कर रहा, तो ट्रस्ट मी, दशा नहीं आई है। जब दशा आएगी आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया इसको। और अगर दशा दूसरी चल रही है, मान लो किसी मेलेफिक प्लैनेट की, मेलेफिक होता है बुरा, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो गलत कामों में नॉलेज होगी, सारी गंदी चीज़ें पता होगी कैसे होता है, क्या सब क्या सब। ठीक है, तो अब लव लाइफ की अगर बात करें, तो इनका लव लाइफ का पैटर्न होता है बहुत रोमांटिक, लीडरशिप टाइप। ये थोड़े बॉसी बट क्यूट। जैसे अगर ये किसी के साथ डेट पे जाएँगे, तो ये बोलेंगे तुम ना ये ट्राई करो। वो नहीं पूछेंगे आपसे कि आपको क्या खाना है एंड ऑल। जेंटलमैन वाला सीन नहीं है, बोलेंगे कि इसको तो क्या ही पता होगा, मैं इसे बताता हूँ क्या खाना है। तू ये ट्राई कर, ये ट्राई करो आप, ये सब थोड़ा ऐसा करेंगे, इनका नेचर होगा ये। ये लोग ना अपना दिल भी खोल देते हैं, मतलब आपके सामने बहुत ऑनेस्ट भी होंगे, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे इतना ये लोग। डिप्लोमेसी का कोई सिस्टम नहीं है, झूठ-वूठ नहीं, इतना नहीं। चालाकी कर सकते हैं, झूठ का तो बहुत मुश्किल है। आपके सामने दिल खोलेंगे या आपको रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि आपको गाइड करना मेरा ही काम है, ये ऐसा समझेंगे। बट 1 और 3 की वजह से ना, ये थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन ओरिएंटेड होंगे ज़रूर। तो वर्क लाइफ़ पहले, फिर प्यार-व्यार, क्योंकि इनके माइंड में बहुत क्लियर है भाई। 3 मूलांक होने की वजह से बहुत क्लियर है कि पैसा कमाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और 1 होने की वजह से मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है? उस ये आप समझना कि आप इनके साथ हो तो ब्रो, इनका पहला प्रायोरिटी हमेशा करियर होने वाला है, व्हिच इज़ ओके। अब करियर से ही बात करते हैं, करियर की। तो फिर से हम उसी बात पे जाएँगे कि जुपिटर नंबर 3 से नॉलेज, 1 से लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाली क्वालिटीज़। तो अब आप लीडिंग वाली और टीचिंग वाली किसी भी लाइन में घुस सकते हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं अगर आप टेक लाइन में हो, तो आपका कुंडली में ऑब्वियसली कहीं न कहीं राहु का अच्छा कनेक्शन होगा, आप टेक लाइन में गए हो। बट वहाँ पे भी आप क्या पाओगे कि आप उस लाइन में भी या तो टीचिंग कर रहे होगे, या तो लीडरशिप में होगे, कि आप सबसे हेड टेक हुआ। और अगर नहीं हो, आपने जस्ट स्टार्ट किया और मैंने कह दिया कि अब तो आपका भाग्यांक 3 है, तो मूलांक 3 है, भाग्यांक है कि आपको टीचिंग में जाना चाहिए, बट आप तो टीचिंग में नहीं हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको सूर्य की तरह शाइन करना है, सबसे ऊपर पहुँचो और इतना अच्छा हो जाओ कि अब आपको मैनेजिंग का काम मिल जाए, आपको सिखाने का काम मिल जाए, सुपरवाइज़ करने का काम मिले, ये प्रोसेस बनाओ। बाकी बहुत अच्छा नंबर है। और बिज़नेस में अगर आप देखना चाहोगे और स्टार्टअप्स में देखोगे, तो आपको अपनी नॉलेज को यूज़ करना है बहुत ज़्यादा।
बट आप ये समझना कि आपकी नॉलेज और आपकी लीडरशिप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस बन के बैरियर क्रिएट ना करें। ऐसे में हमें हमेशा यही बोलूँगा कि अपने से सीनियर्स की गाइड लो। भाई दिल पे लगेगी बुरी आपको, क्योंकि आपका जो ईगो आप लेके चल, ईगो मतलब इसे ना बुरा मत लेना। इसको ऐसा समझो कि आपको जितनी नॉलेज है ना, तो आपको लगने लगा है कि मैं ठीक हूँ। तो ये हर्ट होएगा। ऐसे में ये आपकी एक वीकनेस है कि यार अगर आपने कुछ कहा और दूसरा वो नहीं मान रहा, आपके दिमाग में सीधा जाएगा कि मेरे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और ये आपको बुरा लगेगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि हर बार मैं सही नहीं हो सकता। आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है? बात करेंगे मूलांक 3 भाग्यांक 2। तो अब क्या दोनों मिल रहे हैं? बृहस्पति और मून, इंटेलिजेंस और इमोशंस मिल रहे हैं अब। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट ये आपके मेंटल में ना थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। एक तरफ से आपका नेचर है जो चाहता है कि करियर में फ़ोकस करना है, करियर एस्टैब्लिश करना है, लड़कीबाज़ी या हस्बैंड जी तो बाद में आ जाएँगे। बट वहीं पे भाग्यांक नंबर 2 होने की वजह से आप चाहते हो कि यार मैं इमोशनल डिपेंडेंट किस पे हूँ? मेरा मेरा पिलर कौन है जिस पे मैं डिपेंडेंट हो सकूँ? ठीक है? तो ये क्रिएट कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट। बट ये नंबर अच्छा भी है। भाग्यांक 2 होने की वजह से आप इमोशन, इंटेलिजेंस तो बहुत ला रहे हो और इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस, आईक्यू और ईक्यू दोनों है आपके पास। जो सबसे मुश्किल टास्क हो सकता है ना, जहाँ पे ईक्यू, आईक्यू दोनों चाहिए हों, वहाँ पे भी आप शाइन करोगे। अब ये शायद किसी और मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में होगा ही नहीं, जो आपकी स्पेशल क्वालिटी है। तो इसको आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लव लाइफ, तो अब 3 और 2 मिक्स है। तो अब ये गाइडेंस अभी भी करेगा, बट अब सॉफ्ट हो जाएगी, अब सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगी कि 2 आ गया ना, तो अब ये उतना ना ईगो नहीं दिखाएगा कि यार तू ऐसे ही कर। अब इनकी गाइडेंस होगी, मान जाओ ना, मैं आपसे प्यार से बोल रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा, मतलब इनके पार्टनर के साथ डीप कन्वर्सेशन होगी। इनका पार्टनर इनको एज़ अ इमोशनल सपोर्ट देखेगा। अगर उसको किसी भी चीज़ की स्ट्रेस है, अगर उसे ऑफ़िस से स्ट्रेस लेके आई है वो घर में या लेके आया, तो अब ये उसको इमोशनली पढ़ लेंगे पहले, सबसे पहला। अब वो इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का उपयोग कर कर उसके पार्टनर, अपने पार्टनर को मोटिवेट करेंगे कि देखो कोई बात नहीं, ये होता है वगैरह, वगैरह। जो कि बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा उनके पार्टनर के लिए। हर मूलांक और भाग्य का कॉम्बिनेशन चाहे कितना भी नेगेटिव हो ना, उसके पॉजिटिव्स होते हैं। तो आपको ये लेके नहीं सोचना चाहिए कि यार इस वीडियो में ये बात हो गई, मैं ये बोल रहा हूँ, तो फिर अब कैसे होगा? सब कुछ अच्छा ही होता है जी। सब कुछ जो आपको नंबर मिले, जो आपका पार्टनर आएगा ना, वो सब वो सब ऐसे नहीं होता। आप सबका भगवान का पूरा-पूरा प्लान है। अगर आप बोलो कि भाई मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं है, अगर ऐसी बात है ना, तो आपके बुरे कर्म रहे हैं, जैसे मेरे भी बुरे कर्म रहे हैं। तो हमारे बुरे कर्मों की वजह से ही हमें आज ऐसी सिचुएशन मिली है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म दोनों। बहुत लोगों के पास हाथ-पैर ठीक नहीं है, बहुत लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। आप ग्रेटफुल हो कि आप ये सब देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये गाइडेंस मिल रही है आपको। दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है? तो ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना कि इनके पार्टनर को कभी लगता है कि भाई ये इतना ओवर केयर क्यों कर रहा है, मेरी क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? तो इनका पार्टनर ना ओवरवेल्म हो जाता है। ऐसे में ना, वैसे तो बिल्कुल मना है कि 3 और 1, 3 एंड 6 को साथ में डेट या कुछ भी आना चाहिए रिलेशन में। बट समझो कि अगर आप मूलांक 6 वाली वीडियोज़ देख के ज़रूर आना, ठीक है? अगर आपके पार्टनर में वो क्वालिटीज़ है ना, तो स्पेसिफिक इस कॉम्बिनेशन में 3 एंड 2 के साथ में 6 बहुत ऑसम काम करेगा, बहुत ऑसम। अब बात करते हैं करियर की, तो 3 एंड 2 बेस्ट टीचिंग, बेस्ट, बेस्ट टीचर बन सकते हो आप, क्योंकि अब आप बच्चों के इमोशंस भी समझोगे। वो पढ़ना नहीं चाह रहा तो समझोगे क्या इसके घर में क्या लड़ाई चल के आई है कि ये पढ़ना नहीं चाह रहा। अगर अपना बच्चा कोई दुःख गाएगा आपके सामने कि मैडम मेरे घर में ये वो, तो आप एम्पैथी फ़ील करोगे उसके लिए। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इस मामले में। तो जैसे जॉब जैसे साइकोलॉजी, कंसल्टेशन, थेरेपिस्ट, इसमें भी ईक्यू, आईक्यू दोनों यूज़ होता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आईक्यू वाला सेक्टर भी आपका, ईक्यू वाला सेक्टर भी आपका, और जो कुछ स्पेसिफिक जॉब होते हैं जहाँ पे दोनों चाहिए ना, वो भी आपके। तो आप मेरे से ये मत पूछो भाई कि मैं किस में काम करूँ? कि हर बंदा हर फ़ील्ड में काम कर सकता है, बस वो उसमें अपना टच डालता है। मान लो आप कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हो, वहाँ तो कुछ सिखा नहीं रहे ना, तो वहाँ पे क्या टच होगा आपका? वहाँ पे आपका टच ये होगा कि जब सब लोग बात करेंगे और जब आप बात करोगे ना, तो आप एम्पैथी से बात करोगे बंदे के साथ, पहली बात। दूसरा, आप उसका समझोगे कि बात क्या हो रही है, क्यों ये इतना परेशान है? और आपको अगर नेगेटिव देखें तो आपका मन अलाउ नहीं करेगा, अगर आप स्कैमिंग में पहुँच गए हो, तो आपका मन अलाउ नहीं कर पाएगा कि भाई इसके साथ धोखा करना है, अनलेस आपकी कुंडली में राहु बहुत ही खराब है। तो स्पेसिफिक जॉब्स होते ज़रूर हैं कि इस नंबर में ये करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो आप
सेल्फ एनालाइज करके काम करने की चाह पे आए हो ना, वही काम आपके लिए बेस्ट है। और आपके माता-पिता एंड मम्मी-पापा एंड जो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी समझते हैं कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और जो लोग आपको नहीं समझ रहे, उनकी तो बात इग्नोर ही कर देना। अब हम बात करते हैं मूलांक 3, भाग्यांक 3। अब आ जाओ भाई ईगो की लिमिट पार, ईगो की लिमिट पार हो गई। 3 और 3 इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस स्क्वायर। अब आपका दिमाग एबनॉर्मल शार्प हो गया, एबनॉर्मल शार्प, आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। अब इसमें प्रॉब्लम यही आएगी कि ना ईगो क्रिएट होगा, कि मुझे पता है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही। ऐसे में पॉज़िटिव क्या आपके पास ना बहुत अच्छी अवेयरनेस आ जाती है, कि मतलब चीज़ यहाँ से कहीं से कुछ ने हिलाई भी ना, तो आप ना अवेयर हो जाओगे कि यहाँ पे मैटर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चेंज हो रहा है। और बेस्ट एडवाइज़र हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज इतना है ना, एडवाइस हम किससे लेते हैं? या तो बंदा बहुत वाइज़ हो, या तो वाइज़ और एक्सपीरियंस्ड हो, या तो फिर नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट। तो आप इस सेक्टर में आते हैं, नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट में। तो ऐसे में आप करियर में एडवाइज़री का काम कर सकते हो, बेस्ट टीचर बन सकते हो, टीचिंग का बिज़नेस कर सकते हो, टीचिंग में स्टार्टअप कर सकते हो एंड मैनेजमेंट में तो नहीं, स्ट्रैटेजी मेकर भी हो सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो। लव लाइफ़ के लिए तो मैं इसको ना इतना अच्छा नहीं कहूँगा। इसको आप ऐसा समझ लो कि एक है भक्ति योग, एक है ज्ञान योग। ये ना ज्ञान योग में पूरे भरे पड़े हैं। अब अगर इनका पार्टनर सैड है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अगर मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोल दिया कि मैं इसे अच्छा नहीं कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि बर्बाद है। बस मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ उसको। तो ये ना अब उसको लेक्चर दे रहे हैं कि भाई तेरे को ना सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना सैड होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, भाई तू सैड क्यों, तू हँस, इसका कुछ सेंस नहीं बनता ना। तो ये वैसी बात हो जाती है कि अब ये लोग ज्ञान में आ रहे हैं ज़्यादा, ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं। भाई बंदे को नॉलेज नहीं चाहिए, बंदा चाहता है कि सिर्फ़ मेरी बात सुन ली जाए इस टाइम पे, या मुझे सिर्फ़ समझ लिया जाए, या मुझे सिर्फ़ पैम्पर कर दिया जाए। क्या? तो इसलिए ये लव लाइफ में प्रीचर बनते जाते हैं। एक तो होता है भाई कि गाइड करना कि चल ऐसे कर ले। ये प्रीच करते हैं कि ऐसे ही कर, तू परेशान नहीं होगी फिर, या नहीं होगा फिर। जो कि बहुत ट्रबल क्रिएट करता है। अगर लड़की है, तो लड़के को तो लगेगा कि मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है रिलेशनशिप में ब्रो। और अगर लड़का हो आप और लड़की को कह रहे हो, तो वो बोलेगी कि ये मेरी सुनते ही नहीं है। तो यहाँ से फिर एंडलेस लूप चालू हो जाएगा कि यार साथ में हमारी बन नहीं रही। जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल डिवोर्स रेट और फील्डिंग इतनी लग रही है। दिस इज़ नहीं सही भाई, इसके लिए तो आपको पक्का काम करना चाहिए कम्युनिकेशन पे। बाकी अगर आपका पार्टनर अग्रेसिव है, यानी कि 9 नंबर का है, जो चाहता ही है कि मुझे गाइडेंस और स्पीच मिले बेस्ट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है? अब बात करते हैं करियर की। 3-3 में ना आप ना, जैसा आपका नेचर है ना, आपको ना या तो प्रीचर ही बन जाना चाहिए, या तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा है, अगर आपका थोड़ा भी बोलने में अच्छा लगता है आपको, बोलने का चाहते हो आप, तो मोटिवेशनल स्पीकर का आपको ट्राई करना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन इस पे कर सकते हो। अभी भी बहुत सारा कंटेंट है जिस पे ना कोई बात नहीं करता है, तो आप उसको उस निच को पकड़ के वहाँ पे कम्युनिकेशन का काम कर सकते हो। एंड इन जनरल भी कम्युनिकेशन अच्छा है, और मैंने पहले ही बोला था कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है टीचिंग के लिए। टीचिंग में भी जा सकते हो, मैनेजमेंट एडवाइज़री साइड भी जा सकते हो, कंसल्टेशन में भी जा सकते हो। जहाँ पे भी एडवाइस, सिखाना, पढ़ाना, ऐसी चीज़ें आ रही है ना, वहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है? बोनस टिप यही है भाई कि ईगो पे काम करो। ईगो को समझो, उसको विटनेस करो। ये नहीं कि हम लोग ईगो खत्म कर दो, उसको विटनेस करो कि कहाँ पे मैं ईगो दिखा रहा हूँ अब, और अब मुझे समझ जाना चाहिए कि रिलेशनशिप में किसी को टीचर नहीं चाहिए होता। हर बंदे को इमोशनल सपोर्ट वाला पार्टनर चाहिए होता है। टीचर का क्या करेगा, नहीं तो वो प्रोफ़ेसर से शादी नहीं कर ले जिसको टीचर चाहिए। ऐसा नहीं होता है, अगर आपका नॉर्मल नेचर है टीचर वाला तो ठीक है। एंड ये चीज़ ना बच्चों पे भी बहुत इफ़ेक्ट करेगी आपके, अगर आप 3-3 का कॉम्बिनेशन है आपका, और बच्चे कह रहे हैं कि पापा घूमने जाएँगे, आप कह रहे हो कि बेटा घूमने जाना सही नहीं होता, बाहर ये अरे भाई! बच्चे आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं यार। बच्चे बाद में बड़े होके ना ट्रॉमा में जाते हैं कि मेरे पापा ने तो मेरे साथ कभी टाइम स्पेंड ही नहीं किया। दिस इज़ नॉट गुड, अपने आप को फैमिली को टाइम देना चाहिए। अब बात करेंगे हम मूलांक 3 और भाग्यांक 4 की। तो एक तो है देवगुरु बृहस्पति, दूसरा है राहु, जो कि असुर में आते हैं। अब कॉम्बिनेशन देखो, इंटेलिजेंस और अनकन्वेंशनल, ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे में ये आउट ऑफ द बॉक्स काम कर सकते हैं। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, अनलिमिटेड क्रिएटिव हो सकते हैं ये लोग। क्योंकि नंबर 3 क्रिएटिव का है, और नंबर 4 है एक तरीके से इनोवेशन कह लो इसको। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब डिफरेंट में आप ऐसे देखो, सोसाइटी में डिफरेंट, या तो अपने घर में जो किसी ने कभी नहीं किया था वो डिफरेंट, या तो जो उसको बोल रहे होंगे लोग वो ना करके भाई अपनी चला के जो किया उसमें सक्सेस।
कुछ ऐसा पाथ लेना जो नॉर्मल नहीं था। अब इनकी नेचर की बात करो तो ईगो आ रहा है 3 से, नॉलेज आ रही है 3 से, 4 से अब यहाँ पे आ रहा है इल्यूजन। इनको लग रहा है कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ़ है। लेकिन जब राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा ना, तो आपको बार-बार यही लगेगा कि मैं तो सही हूँ, यही गलत है, बट ऐसा होगा नहीं, आप गलत भी होगे। तो अब आपके साथ ट्रबल हो गई। इससे पहले किसी नंबर पे ये नहीं बोला था कि नंबर 3 गलत भी हो सकता है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आपकी इंटेलिजेंस आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्लाउडेड वो दे सकता है एक थिंकिंग जो सच होगी भी नहीं। तो आपको तो गुरु के चरण पकड़ने हैं। अब गुरु कैसे बनाओगे? गुरु आप संसार में बनाओ, भक्ति में स्पिरिचुअल मास्टर मिल जाएँगे तो बेस्ट है। बट अगर आपको बाहर बनाना है, तो अपने पेरेंट्स को बनाओ सबसे पहले, कि उनकी बात चुभेगी, उनकी बात ठीक भी होगी। अब आपके पेरेंट्स सच में स्टीरियोटाइप और कुछ सुनना ही नहीं चाहते आपके, तो आप एक मेंटर पकड़ो। या कहीं तो पढ़ने जाते होगे, कहीं तो आपको लगता होगा कि इसकी बात मैं सुनूँगा, वो पकड़ो। अगर वहाँ भी नहीं लग रहा है, तो फिर तो भाई कुंडली दिखवा लो अपनी एक बार। मुझसे या किसी में से नहीं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवा लो। क्योंकि लाइफ में चीज़ें जितनी क्लियर रहे ना, उतना ही लाइफ ईज़ी हो जाती है। उसके बाद तो बंदा स्ट्रगल कर लेगा, उसे पता है कि ये ऐसा-ऐसा ही है और ये स्ट्रगल है, कोई बात नहीं, ठीक है? बाकी कॉम्बिनेशन अगर लव लाइफ में लेते हो, तो अब ये ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल कॉम्बिनेशन। एक तरफ ये बंदा सिक्योरिटी चाहता है लव लाइफ में। ये चाहता है कि मेरा पार्टनर अब बस यार मेरे को इतना झमेला नहीं चाहता कि मेरे को कोई समझ नहीं रहा है ऑलरेडी। मैं इतना मेरी इंटेलिजेंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और अब मैं क्या करूँ? तू तो मुझे समझ। तो इनको वाइस पार्टनर की ज़रूरत है और यूजुअली क्या होगा ना, इनका पार्टनर भी इनको नहीं समझ पाएगा। तभी तो साइकिल चलेगी, तभी तो चक्का घूमेगा। और अगर आपको वाइस अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल रहा है, जो आपकी बातें समझ रहा है, तो फिर आप उस पे जान न्यौछावर मतलब प्यार बरसा दोगे उसमें। कि राहु है अनप्रेडिक्टेबल। आप अनएक्सपेक्टेड प्लान्स, अनएक्सपेक्टेड डेट, कुछ इवेंट आया, आपने ना पूछा ना कुछ के सीधा बुकिंग करी और बोला कि हम चल रहे हैं। क्योंकि ईगो तो आ ही रहा है बृहस्पति से और थॉटफुल गिफ्ट्स भी आ रहे हैं बृहस्पति से। अब यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी ऐड हो गई, ठीक है? तो ये हो गई बहुत बढ़िया बात। अब हम बात करते हैं करियर की। तो अब आप आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी इनोवेशन, इन्वेंटिंग कर सकते हो। आप टेक लाइन में तो स्पेशली जा सकते हो और टेक में टीचर बन सकते हो, जैसे मैक या अरीना में आप फैकल्टी बन सकते हो। टीचिंग में जा सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो, ये किसी के लिए नहीं कहा होगा। आप डायरेक्टर क्यों बन सकते हो? क्योंकि आपके पास 3 है बृहस्पति, आपको सब चीज़ का नॉलेज। नंबर 4 है, थोड़ा अलग काम है, थोड़ा मैनेजिंग काम है, ये कर सकते हो। मैनेजर बन सकते हो, एचआर बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, इवेंट मैनेजर बन सकते हो। मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग और इंटेलिजेंस, ये मिक्सचर है आपके साथ और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी, ठीक है? तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्यूज़न की है, जो राहु के भाग्यांक में होने से आपको मिल रही है। तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि राहु डिल्यूजन हर जगह, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में क्रिएट करेगा। अब मूलांक 3 भाग्यांक 5 ये कॉम्बिनेशन समझो। बृहस्पति और बुध साथ में आ गए। बृहस्पति ज्ञान देता है, तो एक ज्ञानी प्लैनेट और एक थोड़ा-सा प्रिंस, राजकुमार, बचपने वाला प्लैनेट मिक्स हो गए। बुध का बात देखो, बुध अगर मूलांक 5 है, तो फास्ट थिंकिंग, बिज़नेस थिंकिंग, मज़े करने की थिंकिंग, एडवेंचरस थिंकिंग, डायनामिक थिंकिंग, बोरिंग चीज़ों से भागना, ऐसी थिंकिंग। और बृहस्पति की इंटेलिजेंस लेके अब दिमाग लगा रहे हैं कि और मज़े कैसे करें? इसी सेम सिचुएशन में और फन कैसे हो? ठीक है? ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन कहूँगा, तो ये पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहा है बंदे की, काफ़ी जॉली, चुलबुली एंड मतलब एक पार्टी की जो मेन वाइब है ना, वो वाली पर्सनैलिटी है। 3 से इसको इंटेलिजेंस मिल रही है, 5 से इसको कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है। तो ये बहुत तगड़े कम्युनिकेटर, ओरेटर बन सकते हैं। इवन हो सकता है इनको एक्टिंग का शौक हो, ये मिमिक्री करते हो, मिमिक्री का भी इनका करियर में जा सकते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं लव लाइफ़ की। तो लव लाइफ़ में ना ये 3 का ज्ञान तो देंगे, जैसे इनका पार्टनर अगर सैड, तो ये पक्का उसे ज्ञान फैलेंगे। जब उसको लगेगा कि इससे कुछ नहीं हो रहा, तब स्पेशल भाग्यांक 5 आएगा उसमें, पिक्चर में। अब ये फिर मीम ही मीम, जोक ही जोक, मतलब ये हर तरीके से प्रयास करेंगे कि अपने पार्टनर को भी खुश करना इनकी ज़िम्मेदारी हो गई है। तो ऐसे में इनका पार्टनर ना काफ़ी हैप्पी रहता है। जैसे 3 की वज़ह से एक प्रोफ़ेशन की तरफ ओरिएंटेड होंगे, 5 की वज़ह से फ्लेक्सिबल भी होंगे और 5 की वज़ह से इनका दिमाग पैसे में भी लगा रहेगा। तो ये सबको लेके चलेंगे, लेकिन ये जो मेन पॉइंट है ना, अपना फन, बचपना, इमैच्योर होना और फन फैक्टर, ये वो रिलेशन में डालते रहेंगे। मूलांक 3 होने की वज़ह से ना आप ना बहुत ज़्यादा अपने ऑफ़िस एनवायरनमेंट
कि किसी भी एनवायरनमेंट में ना बहुत मज़ाकिया एंटरटेनिंग होते ही होते हो। और 5 अब उसमें चेरी ऑन टॉप है कि बस मज़ा ही आ गया। तो ऐसे में आप स्टैंड अप कॉमेडी मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ये। स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो। ऐसे में आपके लिए कंपैटिबिलिटी ना मूलांक 9 से बढ़िया बैठती है एकदम। 9 से बैठती है, 2 से और 1 से ही बैठ जाती है। बात करते हैं करियर, ये सब कुछ मिक्स ही हो रहा है। तो करियर का मैंने बताया ही ना आपको, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हो। इवन टीचिंग में जा सकते हो, मिमिक्री स्कूल्स में भी जा सकते हो, मिमिक्री स्कूल में पढ़ा सकते हो, वहाँ प्रोफेसर बन सकते हो। एकदम अलग बात है जो कोई बातें करता नहीं है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन, नॉलेज, टीचिंग एंड थोड़ा फास्ट काम और मेन बात भूत की वजह से बिज़नेस भी कर सकते हो। बिज़नेस क्या? एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है? और इसकी वीकनेस या जो आपको ध्यान देना चाहिए ना वो ये है कि इमैच्योरिटी में आके कोई डिसीज़न ना ले, कि आपका भाग्यांक 5 हावी हो और आपने डिसीज़न ले चीज़ों को जर्नल करें, कुछ भी बड़ा डिसीज़न हो वो जर्नल करके होना चाहिए। तो मूलांक 3 और भाग्यांक 6 क्या इसमें आ रहा है? बृहस्पति और शुक्र, देवगुरु और दैत्यगुरु, अब दोनों अपोज़िट है ऊपर, ठीक है? इसे कहते हैं 36 का आँकड़ा, लेकिन हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं पर्सनैलिटी की, दोनों में युद्ध की नहीं, ठीक है? तो अब 2 गुरु एक साथ हो गए। अब शुक्र का यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि नेचर ऐसा है और कलयुग और अभी आज हमारे देश में जो कंडीशन है, वो शुक्र की तरफ ज़्यादा खींचती है लड़कों को और अगर लड़की है, तो बृहस्पति की तरफ ज़्यादा उसका वो रहेगा, ठीक है? बस इतना फ़र्क होगा। तो जब भी मैं शुक्र की ज़्यादा बात करूँ यानी कि आप लड़के समझ लेना, बृहस्पति की बात होगी तो लड़कियों के लिए ज़्यादा। अब सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है? जैसे दोनों गुरु हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ॉरगिविंग हो जाएँगे अब। ज़्यादा एज़ इन कि इन्होंने किसी को गाइड किया, उसने बात नहीं मानी, तो सबसे पहले इनको हर्ट होगा क्योंकि बृहस्पति की बात नहीं मानी, ईगो पे लगी। अब जो दूसरा फैक्टर आएगा वीनस का, वो करता है फ़ॉरगिव कि चल कोई बात नहीं यार, इसको ना अभी ना समझ नहीं आ रहा ना ये छोटा है। तो यहाँ से आप अपने ही दिमाग में ओवरथिंक करके इससे आप बच गए, अब आपको ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ। अब सेम कंडीशन में उसने आपकी बात नहीं मानी और आपको 2 सुना के और चला गया, तब आपको बुरा लगेगा बहुत ज़्यादा क्योंकि शुक्र हावी होगा। अभी लड़कों में ज़्यादा होगा और लड़कियों में भी होगा क्योंकि थोड़ी इमोशन की बात आ गई यहाँ पे तो। ये लड़का-लड़की में दोनों बराबर ही चल रहा है। तो अब आपको ना हर्ट होगा यार कि मैंने तो उसके अच्छे के लिए बताया इसको और ये मुझे 2 सुना के चला गया। तब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए ना आपको ब्रह्म पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के कम से कम 6 महीने लगातार एकांतिक वार्तालाप सुनने चाहिए रोज़ 1। ऐसा करोगे ना तो आपको ना इस कॉम्बिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी कि एट द एंड ऑफ द डे 36 का आंकड़ा तो है ही कॉम्बिनेशन में। जैसे कि बृहस्पति क्या कहते हैं कि पैसे-वैसे अर्जित करो, घर बढ़ाओ, वेल्थ क्रिएट करो, वेल्थ एक्यूमुलेट करो, अपने पास पैसा रखो। वीनस क्या कहता है भाई पैसा कमाओ, हवाबाजी करो, मज़े करो, जो पसंद आए खरीद लो, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है 5,000 का कोई बात नहीं भाई खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, मज़े करो। बृहस्पति क्या कह रहे हैं कि काम करना बहुत ज़रूरी है, काम नहीं करेंगे तो फिर घर में पैसा कैसे आएगा? तो घर में टाइम ज़्यादा एन्जॉय नहीं, बीवी के साथ ज़्यादा एन्जॉय नहीं, काम पे फ़ोकस। शुक्र क्या कह रहे हैं, काम-वाम होता रहेगा, सोफ़े में लेटो, आओ बीवी आओ, बातें करते, चाय पीते। तो ये हमेशा का कॉन्फ्लिक्ट है अब लाइफ़ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब आपको बैलेंस इसमें खुद ही बनाना है। इसका बैलेंस बनाना मुश्किल है। तो आपको इसमें अपने पार्टनर की ज़रूरत सपोर्ट लेना है। अपने पार्टनर के इमोशन समझो कि वो क्या चाहती है, आगे क्या चाहता है। तो एट लीस्ट आपका पार्टनर तो आपके साथ खुश रहेगा। ऐसे में इनको एक प्रॉब्लम भी होती है जो बहुत खतरनाक है, स्पेसिफिक इनके साथ है। परफेक्ट रिलेशन की एक्सपेक्टेशन है। बृहस्पति क्या है? दिमाग, शुक्र क्या है? प्रेम। अब ये दोनों चीज़ साथ में नहीं चलती। अब अगर दिमाग का इन्फ्लुएंस किस पे ज़्यादा होगा? फीमेल्स पे। तो दिमाग लगाएँगे कि यार इसका पति तो ये भी करता है, इसका पति ये भी करता है, मेरा पति तो ये सब करता ही नहीं है। अब ये ट्रबल क्रिएट करेगा और अगर शुक्र हावी है, तो पति क्या बोलेगा कि यार मैं इसके लिए इतना कुछ करता हूँ और ये ना मेरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं देती और ये ताने पे ताने खींच रही है। तो आप समझो कि आपको बैलेंस बनाना है चीज़ों में। ठीक है, आपकी दोनों साइड की एक्सपेक्टेशन नॉर्मल होगी, बट अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है, तो उसको ज़्यादा उँगली करोगे, अगर एक चोट लगी है, बार-बार उसमें उँगली करोगे तो ठीक नहीं होगी, वो घाव और बढ़ जाएगा। तो वैसे समझो, टाइम के साथ चीज़ें अपने आप सब हील हो जाती है। आप सेल्फ एनालिसिस करो, इसलिए मैंने कहा है परम पूज्य परमानंद जी महाराज की कम से कम 6 महीने रोज़ वीडियो देखो।
ठीक है? अब बात करते हैं करियर में। तो भाई आँख बंद करके टीचिंग की तो बेस्ट है ही और इसको इन जनरल लेते हैं। देखो क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं क्योंकि 3 से क्रिएटिविटी और 6 से चार्म उसमें सुंदरता लाना। फैशन का काम कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, यूआई यूएक्स में डिज़ाइनिंग करना, वेब डिज़ाइनिंग करना ये सब कर सकते हैं। इनके पास ना दोनों स्पेक्ट्रम है लाइफ़ के। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स वाला काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बिज़नेस करना है तो एजुकेशन या तो लग्ज़री का ही होना चाहिए, महँगी चीज़ों का। बाकी आपको अपना कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और करिश्मा का यूज़ करके काम करना चाहिए जहाँ भी आप काम करो। अब हम बात करेंगे मूलांक 3 भाग्यांक 7। अब कॉम्बिनेशन क्या बनता है 3 और 7 बृहस्पति और केतु। अब इसमें क्या ऐसा हो रहा है ना ज्ञान और डिटैचमेंट कनेक्ट हो रहे हैं। तो अब ये नॉलेज इनर वर्ल्ड अपने अंदर की चीज़ें थोड़ा मिस्टिकल, मिस्टीरियस थोड़ा अब नेचर थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं लोग। ये हँसाते भी हैं लोगों को, चार्मिंग भी हैं, एंटरटेनिंग भी हैं, लेकिन एक पार्ट है इनका जो लोगों को समझ नहीं आ रहा एंड दैट इज़ इनका भाग्यांक केतु। अब इनका इंटरेस्ट क्या है? अनकन्वेंशनल चीज़ें जस्ट लाइक राहु। अनकन्वेंशनल चीज़ें, मिस्टीरियस चीज़ें, उनके इनको इतना नॉलेज हो सकता है ना अगर इनको इंटरेस्ट है उस चीज़ में। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का हद पार नॉलेज है मतलब हॉरर मूवीज़ में इंटरेस्ट भयंकर, भयंकर इंटरेस्ट हॉरर मूवीज़ का। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो। क्या पता है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोज़ भी देखते हो सकता है डिवोटी हो सकता है मेडिटेशन करते हो। और अब मेडिटेशन नॉर्मल नहीं है इनकी, ये नॉलेज लेके कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। आप आ रहे होगे मज़े लेने, ताली बजाने, नाचने, ये आ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, फिर अपना दिमाग लगा रहे होंगे, एनालाइज़ कर रहे होंगे। तो ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है रिसर्च करने के लिए, एनालाइज़ करने में। अब मुझे इंडिया में नहीं पता है, एज़ अ रिसर्चर यहाँ पे कितनी जॉब्स है इतना मुझे आइडिया नहीं है। बट अगर कुछ काम रिसर्चिंग का है, बेस्ट नंबर है। अगर आपको ऐसे काम करने हैं जैसे कि कंटेंट क्रिएशन में मिस्ट्री सॉल्व करना, कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना जो सुपरफिशियल लेवल से ऊपर होके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है, अलग बातें हैं थोड़ी, समझ रहे हो? जैसे टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एनर्जीज़ हो गया, ये सब इस सब का आप काम कर सकते हो। बेस्ट सूटेड है, जेमस्टोन का भी काम कर सकते हो, वो भी एनर्जी है। अब अगर आप इससे हटकर कहीं और काम कर रहे हो, मान लो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी आप अपने आप को पाओगे, आप नॉलेज से गए, लेकिन वहाँ पे भी जाके भी ना आप इन लोगों को देख रहे हो, मतलब जो भी पेशेंट है उनको देख रहे हो, उनकी एनर्जी फ़ील कर रहे हो, फिर सोच रहे हो कि ये ठीक हो पाएगा कि नहीं, मतलब आप इंट्यूशन पे काम कर रहे हो, कि यार ये शायद नहीं हो पाएगा ठीक। फिर आप इंट्यूशन पे जाके बाद में जब अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो आप बोलोगे कि मुझे ना पहले से पता था कि ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा और आप बोलोगे कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आते हैं, ऐसा होगा। अगर आपको इंट्यूशन बढ़ानी है, तो आपको नाम जप करना है सबसे पहले तो, राधा, राधा, कृष्ण, कृष्ण, हरे, हरे, राम, राम, जो मर्ज़ी, बट एक नाम जप करो एंड मेडिटेट करो भाई उस पे। बहुत, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, बहुत अमेज़िंग करेगा आपके लिए ये काम। अब अगर आप ऐसे किसी काम में हो जहाँ पे ये सब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप ये समझ लो अगर आप इंजीनियर हो या कोडिंग कर रहे हो, टेक्निकल लाइन में आ गए हो, तो आप सोचो कि आप कांस्टेंट रिसर्च करते रहो अपने काम में। अदरवाइज़ आपका ना काम से मन हट जाएगा। आप बोलोगे यार मैं कहाँ फँस गया हूँ, ठीक है? पहला ये तो आपको नाम जप करना ही करना है, अदरवाइज़ आपको सैटिस्फैक्शन को तो समझ ही नहीं आएगा। आप ऐसे लॉस्ट हो जाओगे कि यार मतलब काम करते-करते आप लॉस्ट फ़ील होगे यार कि मैं कहाँ आ गया? ये 9 टू 5 में हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? ठीक है? तो ये आपको एंग्ज़ायटी देगा एंड मूलांक भाग्यांक और मूलांक 7 भाग्यांक नहीं। मूलांक 7 क्या करता है अगर इन अकेला बैठता है या तो फ्यूचर का ना बहुत नेगेटिव सोचता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन एंगेज रहने का है और ये एंगेज रखेगा आपको। तो आपको ना अपने मूलांक को यूज़ करके इस भाग्यांक को सैटिस्फाई करना चाहिए। कॉन्स्टेंटली नॉलेज गेन करते जाओ। अब बात करते हैं लव लाइफ़ की। तो 3 और 7 होने की वजह से ना अगर आप कनेक्टेड हो गए हो अपने पार्टनर से, तो ये अब नॉर्मल लेवल का कनेक्शन है ही नहीं पहले। अब बहुत डीपली कनेक्टेड हो गए अपने पार्टनर से बहुत, नस तक घुस गए होगे उसके, इतना कनेक्टेड हो गया अपने पार्टनर के साथ। एंड आप इंटेलेक्चुअल भी हो गए और होगा ही होगा कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा समझदार होगा। बट यूजुअली हो सकता है कि आपका पार्टनर बोले, "भाई तू मेरे से कम बात करती है, कम बात करता है।" तो आप बोलोगे कि मैं बात तो कम करता हूँ लेकिन मैं तेरे को ना समझता हूँ, मैं तेरे को ना फ़ील कर पाता हूँ। बोलेगा, "भाई ये पागल हो गया है ये।" ठीक है? तो आप समझो कि जैसे आप हो ना, लेकिन आपको ना नॉर्मल लेवल पे भी आना पड़ेगा। आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी मैं नॉर्मली भी बात कर पाऊँ, ठीक है? बाकी
प्रॉब्लम नहीं है इस कॉम्बिनेशन में, लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 वाला क्या करता है, वो टाइम नहीं देता, और 7 नंबर क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है, एनालाइज़ कर रहा है। अच्छा नंबर, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब बच जाते हैं, चीज़ें बच जाते हो आप, ठीक है? तो ये ठीक है लव लाइफ के लिए। अगर कंपैटिबिलिटी बोलोगे तो ऐसे में 1, 2 एंड इवन 4 को कंसीडर कर सकते हैं, और 9 को भी ले लो। तो अब मूलांक 3 भाग्यांक 8, ये कॉम्बिनेशन क्या है? बृहस्पति और शनि। ये अब आपको पता है क्या दे रहा है? अब हम प्लैनेट्स को छोड़ के न्यूमरोलॉजी में पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे आ रहे हैं। तो 3 की वजह से नॉलेज, स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंस, और 8 से विज़डम, वाइज़, समझदार। बट साथ में क्या लेके आ रहा है? डिले, स्ट्रगल एंड सेटबैक्स। बट एक चीज़ और देता है, पावर टू स्टेप अप, टू रीस्टार्ट, टू डू इट, टू डू द थिंग्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हार नहीं मानना। अब करियर में हो सकता है कि स्टार्टिंग 20s एंड इवन अर्ली 30s तक आप सेट नहीं हो पा रहे, बट प्रॉब्लम नहीं है नीचे आपको इस बात से। सबका प्रोसेस अलग होता है। किसी का लेट हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी को बोलो अपना काम करें। सोसाइटी की बातों पे मत आना। थोड़ा-सा नंबर मूलांक 4 की भी देख के आओ। भाई यार फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? किसी को डिले मिल रही है, और अगर आपका ये मूलांक भाग्यांक है और आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल गई है, अच्छी बात है, अच्छे कर्म हैं। ज़रूरी नहीं है सबके साथ डिले ही हो। बट इन जनरल शनि डिले करवा देता है यहाँ, ठीक है? फिर 30, 32 और 28 के बीच के बाद ये धीरे-धीरे ना आप एक एक लीनियर ग्रोथ में जाने लग जाते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें लव लाइफ में, तो ये लोग ना कोई मतलब ही नहीं है कि टाइम पास है, कैजुअल डेटिंग करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता। इवन दो मूलांकन एंटरटेनिंग, एडवेंचरस, थोड़ा फन लविंग होता है, बट भाग्यंग आर्ट कहता है कि यार ये चीटिंग वीटिंग ये क्या होता है? वो समझता ही नहीं इस बात को। वो ये टाइम पास को समझता ही नहीं। वो कहता है कि अगर पार्टनर आ रहा है तो फिर तो लॉयल ही होगे ना। मतलब मैच्योर, भयंकर मैच्योर इस चीज़ को लेके। एंड इवन इन जनरल लाइफ में हर चीज़ में आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो। बचपना तो है ही नहीं अब यहाँ पे। यहाँ पे आप सीरियस, मैच्योर और वाइज़ हो गए हो, ठीक है? तो आप ये लेके चल रहे हो कि पार्टनर तो लॉयल ही होगा, हम सब लॉयल साथ में रहेंगे। तो इवन ऐसा ज़रूरी नहीं कि होगा। बट अगर आपको पार्टनर मिल जाता है सही, जो आपको सही में समझ रहा है, आपके साथ चीज़ें कर रहा है, ग्रो कर रहा है, फिर आप उसे खूब प्यार देते हो एंड उसको मैनेज करते हो। मतलब उसको मैनेज करते हो, मतलब उसकी समझना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कब क्या करता है। मतलब उसकी लाइफ़ को ना एक तरीके से ना कंट्रोल, मैनेज, गाइड और ऑर्गनाइज़ करने की कोशिश करने लग जाते हो अपने आप। क्योंकि जुपिटर और शनि दोनों साथ में आ रहे हैं। आप मतलब आपको ना एक इनसिक्योरिटी है कि जैसे मेरे साथ डिनायल्स हुए, चीज़ें खराब हो गई ना, ऐसा इसके साथ ना हो। तो ये एक एकदम डीप केयर आती है, जो आपके पार्टनर पे आप दिखाते हो, ठीक है? तो आपके पार्टनर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार, ये मेरे को कुछ करने क्यों नहीं दे रहा है, ये सब, ये सब। बट थोड़ा लीनिएंट होना चाहिए आपको भी, इतना नहीं कि बिल्कुल वो कुछ भी नहीं करने दे रहे हो आप अपने पार्टनर को। तो एक बार मूलांक 6 की वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। करियर मैंने बता दिया। गवर्नमेंट वाले काम भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हो, मैनेजिंग में भी जा सकते हो। जो भी मैनेजमेंट का जितना भी काम है सब कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो, बहुत बड़े लेवल के प्रोफ़ेसर बन सकते हो, बिज़नेस भी कर सकते हो, एजुकेशन टीचिंग का। बट बिज़नेस में ना मतलब मेन प्रॉब्लम क्या आएगी ना, काम तो आप लोग कुछ भी कर लो, अपना इंटरेस्ट देखो और ये क्वालिटीज़ मैच करो, मूलांक मूलांक से क्वालिटीज़ मैच करो। भाग्यांक में मैं बार-बार कहता हूँ कि भाई इतना अनोखा कुछ नहीं है, मूलांक समझ लोगे और मूलांक, भाग्यांक दोनों की मूलांक में वीडियो देख लोगे ना, आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएँगी। तो मेन बात यही है कि अपना नेचर देखो, समझो अपने आप को कि क्या करके आपको ठीक लग रहा है, और आप शनि को नंबर लेने की वजह से अब उस काम को ना लंबे टाइम तक कर दो, काम सेट है भाई, काम सेट है, ठीक है? मेन इसमें बात यही है कि पेशेंस, सिर्फ अगर ये कॉम्बिनेशन है, सिर्फ पेशेंस, पेशेंस प्रैक्टिस करो। ठीक है? और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, और गलत काम तो कुछ कर नहीं सकते। शनि के नंबर लेने के बाद आप गलत काम करोगे ना, तो आपको सीधा कार्मा मिलेगा। चिकन, नॉन-वेज तो भूल जाओ भाई, बिल्कुल भी, बिल्कुल अवॉइड करो प्लीज़। शनि जज हैं और बृहस्पति देवगुरु हैं। देव क्या ये सब का नहीं यार, ठीक है? अब हम जाएँगे लास्ट कॉम्बिनेशन पे, जिस मूलांक 3 एंड भाग्यांक 9। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, उसको फैला दो प्लीज़ यार, पहुँचाओ। ये 1-1 घंटे तक बैठ के रिकॉर्ड करना मेरे बस की नहीं है। मूलांक 3 भाग्यांक 9। अब बृहस्पति, मंगल, ये आप ले चुके साथ में।
तो अब आप नॉलेज और एनर्जी का कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हो। अब क्या हो रहा है ना कि एक लव लाइफ की डायरेक्ट बात करते हैं। अब आप एक मेंटर भी हो, अग्रेसिव मेंटर भी हो, बट भाग्यांक 9 ये नंबर 9 की क्वालिटी होती है सेवा, सेवा भाव। बाकी किसी नंबर में नहीं है ये क्वालिटी, लेकिन इनमें है। तो अब आप अग्रेसिव मेंटर के साथ क्या हो, प्रोटेक्टर। तो अब आप अपने पार्टनर को, वैसे तो ये लोग ऐसे प्यार-व्यार में नहीं पड़ते क्योंकि एनर्जी इतनी एग्रेशन इतना कि ये झूठ बोल रहा है, ये करेगा प्यार हमसे, उतनी कुछ नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ा। थोड़ा ना मतलब नाक पे गुस्सा यार, नाक पे गुस्सा मैं ये कहना चाहूँगा। नाक पे गुस्सा। उसके बाद विज़डम है इनके पास और इनका उसके बाद इनके पास नॉलेज भी है। तो इनका लव रिलेशन वैसे तो इतना ईज़िली नहीं होने वाला है। ये कोई इनको कोई जीत पाए वो इतनी बड़ी बात है। तो अगर ये रिलेशन में आ गए हैं, तो अब मूलांक 9 की वज़ह से होने भाग्यांक 9 होने की वज़ह से ना ये 3 गुना प्यार देते हैं। तो अब ये इतना प्रोटेक्ट करेंगे ना अपने पार्टनर को, अगर किसी के इनके पार्टनर को किसी ने कुछ कह दिया, लड़की, लड़का जो भी है, फिर ये उसको बहुत सुना देंगे, सिंपल सी बात। तो ये चीज़ अच्छी भी है, बुरी भी है। दोनों के दोनों साइड होते हैं। तो बट आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छी लगे कि यार ये मेरी प्रोटेक्शन करता है, ये मुझे गाइड भी करता है, तो ये इस वे में बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपका पार्टनर पागल है, अगर आपका पार्टनर थोड़ा इम्मैच्योर है, वो कहे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, तो फिर तो वर्थ इट नहीं है ऐसे पार्टनर के साथ रहना और वैसे भी आप नहीं रहोगे। बट इन जनरल बहुत अमेज़िंग है और आपको कंपैटिबली नंबर आपको नंबर 3 और नंबर 6 और 2 मिल जाए ना, पकड़ लो यार, ऐसे की तैसी 36 का आंकड़ा कुछ नहीं होता। जब भाग्यांक 9 आ गया और आपके भी ये इनेट वो है ना नेचर की भाई प्रोटेक्शन, तो नंबर 6 की इनेट डिज़ायर है कि डिपेंडेंट, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये आप फेयरी टेल रिलेशन में पहुँच जाओगे फिर, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा है, आप अपने पार्टनर के लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाते हो। कि मतलब ये ऐसा समझो कि आप मतलब मैं ऐसा कहना नहीं चाहूँगा बट अगर आपके पार्टनर को बहुत अनक्यूरेबल डिज़ीज़ हो गई है, तो आप हार नहीं मानोगे कि इसका अब क्या होगा। आप उसे दिन-रात टोचन करके ना ठीक करके ही मानोगे। आप इसे चैलेंज इसको ये नहीं देखोगे आप कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। आप हर चीज़ को एज़ अ चैलेंज लोगे और ये करोगे कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊँ। तो विल पावर बहुत ज़्यादा है आप लोगों के। अब करियर में देखो तो टीचिंग जा सकते हो, टीचिंग एज़ अ ट्रेनर बन सकते हो सबसे पहला। जिम में सिखाना, जिम की वीडियोज़ बनाना, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो ट्रेनर बनना, डायटीशियन बन जाना, मतलब हेल्थ से रिलेटेड योगा योगा ट्यूटर भी बन सकते हो। ये ना हर चीज़ में ना बहुत पैसे होते हैं, ये हमें ना सोसाइटी बताती नहीं है बस। ये ऐसे नहीं बैठे हुए हैं जो अच्छे जो ठीक-ठाक फ़ेमस है, नोन लोग हैं ना, थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, तो ये बहुत पैसे कमाते हैं। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप लोग जॉब में हो और आप लोग 35 के अराउंड हो गए हो या आपको लगा है कि मैं जॉब में फँस गया हूँ या आप जॉब करने की सोच रहे हो, तो ऐसी ही जॉब करना जो थोड़ी चैलेंजिंग हो, में आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ बोरिंग सी जॉब होगी जहाँ कोई चैलेंज नहीं होगा, तो वो नहीं होने वाला है काम। और आप ऐसा भी पाओगे कि आप अगर आपको बॉस उल्टा-पुल्टा बोल रहा है तो आप लोगे नहीं फिर। फिर आप उसको बोल दोगे कि ऐसी-ऐसी बात है भई काम करना है तो हमें ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिलना चाहिए और ऐसे के वैसे निकाल दो जॉब से हमें क्या? तो अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है और आप जॉब नहीं छोड़ सकते तब तो आप उस जॉब में इतना से टूट-फूट के रहोगे ना। तो इसलिए ऐसे नंबर के साथ ना जॉब ना कुछ बनता नहीं है। तो आपको या तो अपना काम करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए या जॉब पहले पकड़ो और बॉस की सुन लो क्योंकि आपको पैसे चाहिए। तो पैसे जमा करके अपना साइड बिज़नेस चालू कर दो। इसमें मैंने वीडियो बनाई है करियर वाली, वो आप देखो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं इस बात को यहाँ पे स्किप कर दूँ। अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद एवरीवन जिनका ये मूलांक 3 है। और लास्टली अगर आप सबने ये वीडियो देखी और आपने अपना पार्ट स्किप कर दिया था, भाई समझो कि भाग्यांक कुछ भी हो मूलांक तो 3 ही है ना आपका, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है? बात बहुत रिलेटिव होती है। इसी के साथ मैं फिर से कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे श्याम, निताय गौर, हरि